नमस्कार दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा यही करते हैं विद्यार्थियों कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग केमिस्ट्री 12th में चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोगों ने इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता व मोल प्रभाव से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो आज जो है इस चैप्टर के कुछ अन्य टाइप के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में वो हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं जिसके अंतर्गत ये पार्ट हैं, जिस टॉपिक के उस पार्ट को समझते हैं। तो ये जो पार्ट होती है अणुसंख्य गुणधर्म के पार्ट होते हैं। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म के होते हैं। तो इस टॉपिक को बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य इस वजह से है क्योंकि इसका भी 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है बेटा? विलयनों के वे भौतिक गुण, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या चीज़? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? विलयनों के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? विलयनों के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे अणुओं को जो है अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को जरूर ध्यान रखें, परिभाषा नहीं भी रखेंगे तो लेकिन इसको ध्यान रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखें, इस टॉपिक को, इस नोट पॉइंट को, कि विलयनों के प्रमुख गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं। विलयनों के जो प्रमुख गुणधर्म होते हैं वो निम्न प्रकार अर्थात 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला गुणधर्म जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म वो होता है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा होता है आपका परासरण दाब, और तीसरा होता है आपका हिमांक अवनमन, और चौथा होता है आपका क्वथनांक उन्नयन। फिर से आपसे एक बार बोल रहे हैं, इस लाइन को, इस पंक्ति को, इस नोट पॉइंट को जरूर याद रखें प्यारे विद्यार्थियों। क्या कि विलयनों के प्रमुख अणुसंख्य गुणधर्म निम्न होते हैं अर्थात 4 प्रकार के। पहला कौन सा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा हिमांक अवनमन, और चौथा आपका क्वथनांक उन्नयन। क्वेश्चन इससे 2 प्रकार से बनता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा जैसा कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो ध्यान रखें, इसमें से हो सकता है कि 3 में ही दिए गए होंगे, कोई एक चौथा कुछ अलग दिया गया, डिफरेंट दिया गया। जैसे पहले लिखा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हाँ है ये, मतलब ये तो नहीं हो सकता है, तो ये रहा, मतलब ये ऑप्शन गलत। अब हमको देखो ऑब्जेक्टिव करने का तरीका क्या होता है। ऑब्जेक्टिव करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो ऑप्शन रॉन्ग है उसको छांट लीजिए। आप उसको छांट लेंगे तो आपके पास ऑप्शन कम होते चले जाएंगे। दूसरा परासरण दाब है कहीं पे, हाँ है परासरण दाब, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास बच्चे ए और सी, पहले अपने पास थे ए था, बी था, सी था, डी, तो डी कैंसिल, बी कैंसिल, अब बचे ए और सी, मतलब ए और सी पे आपको केवल माइंड लगाना है, बी और डी पर नहीं जाना है। अगला है हिमांक अवनमन, हाँ हिमांक अवनमन है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो जो चौथा बचा होगा पृष्ठ तनाव, हाँ पृष्ठ तनाव नहीं है, मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो ध्यान रखना पृष्ठ तनाव होगा। जो अगर आप ये याद रखेंगे 4 कौन कौन से, पहला आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा हिमांक अवनमन, और चौथा क्वथनांक उन्नयन। इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन करने का, ऑब्जेक्टिव करने का बहुत बेस्ट तरीका बताया मैंने कि सबसे पहले आप उस ऑप्शन को चूज कीजिए जो ऑप्शन रॉन्ग आपको लग रहा है, आपके नज़रिए से लगता नहीं ये गलत होगा तो उसको काट दीजिए। धीरे धीरे ऑप्शन कम होंगे और लास्ट में जो ऑप्शन बच जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें अच्छा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से अणुसंख्या
गुणधर्म है। और जब अणसंख्य गुणधर्म है तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होंगे रॉन्ग होंगे और चौथा ऑप्शन सही होगा आपका। तो पहला ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे श्यानता लिखी हो सकता है यहाँ पे पृष्ठ तनाव लिखा हो, ठीक है, हो सकता है इसमें एक आपका परासरण दाब लिखा हो, या हो सकता है चौथा आपका विलेयता लिखा हो। ये 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा फ्री होकर के बहुत ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी चेक करते तो हो सकता है नहीं आप ना पढ़ते, नहीं समझ में आ जाता निम्नलिखित में से अणसंख्य गुणधर्म है, तो हो सकता है जो भी ऑप्शन समझ आता वो मार देते आप। पहले क्वेश्चन समझो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से अणसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन बताया आपको, ऑब्जेक्टिव करने का तरीका मैंने बताया। सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शन छाटो। तो श्यानता होती है, नहीं होती, मतलब ए तो गया। अच्छा, पृष्ठ तनाव भी नहीं होता, मतलब बी भी गया। अब आपको केवल खेलना है सी और डी पे खेलना है। अच्छा, चौथा ऑप्शन चेक करें, डी। विलेयता होती है, नहीं होती सर, विलेयता नहीं होती। आपके पास ऑप्शन क्या बचा, सी बचा, मतलब सी इज द राइट ऑप्शन होगा। मतलब परासरण दाब जो होगा ये अणसंख्य गुणधर्म होता है। हाँ, ये अणसंख्य गुणधर्म होता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है कि आपके सेट में कोई एक मिलेगा, एक टाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का मिलेगा, बहुत प्यारा ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हुआ। सबसे पहले ये याद रखेंगे अणसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं जी। पहला होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है बेटा आपका परासरण दाब, तीसरा होता है आपका हिमांक अवनमन और चौथा होता है आपका क्वथनांक उन्नयन। आशा करते हैं विद्यार्थियों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपने यहाँ से 1 नंबर पक्का किया होगा, आपने यहाँ से बोर्ड में 1 नंबर पक्का किया होगा। और अगर आप हाई स्कूल का बोर्ड दे चुके हैं तो यकीन माने आप इंटर का बोर्ड दे रहे हैं, इसके बाद कंपटीशन पहुँचेंगे, या जिस विद्यार्थी ने कंपटीशन दिया हो और बेचारा अगर 1 नंबर से मेरिट आउट हुआ हो, या 0.25 नंबर से मेरिट आउट हुआ हो, या 0.25 सेकंड से रनिंग से बाहर हुआ हो, डिफेंस की बात करते हैं, तो उससे पूछना बेटा 1 नंबर की कीमत क्या होती, वो विद्यार्थी बताएगा आपको। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, वो है हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। देखें विद्यार्थियों, हिमांक अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में आई कमी केवल पकड़ लो, हिमांक अवनमन समझ में आ जाएगा। केवल कमी शब्द इसमें पकड़ लीजिए, हिमांक अवनमन ऑलवेज समझ में आ जाएगा आपको। कमी के साथ साथ हिमांक में भी जो कमी हो जाती है, उस कमी को जो है हम लोग हिमांक अवनमन या डेल्टा टीएफ कहते हैं। इसका सिंबल होता है डेल्टा टीएफ। क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में आई कमी के साथ साथ हिमांक में भी जो कमी हो जाती है, उस कमी को जो है हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक शब्द को आप केवल कमी पकड़ लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे इस न्यूमेरिकल्स को, इस टाइप के केवल कमी। जैसे क्वथनांक में आप पकड़ लीजिए वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि शब्द पकड़ो और हिमांक में कमी शब्द पकड़ो, न्यूमेरिकल्स कभी नहीं गलत होगा। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर T1 माइनस T2, जहाँ पे T1 होता है विलायक का हिमांक और T2 होता है विलयन का हिमांक। ध्यान रखना, जैसे डेल्टा TB जो होता है वो हमारा क्वथनांक उन्नयन होता है और हिमांक अवनमन जो होता है वो डेल्टा TF होता है। F फॉर फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग मतलब हिमांक, तो ये फ्रीजिंग से लिया गया है, बॉइलिंग ये लिया गया है। B जो है यहाँ पे जो क्वथनांक उन्नयन में भी है, ये बॉइलिंग से, मतलब क्वथनांक का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, बॉइलिंग मतलब, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखें जो यूज होंगे। डेल्टा टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है बच्चा ये है। इस फार्मूले से ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स लगेंगे, लगभग 80% न्यूमेरिकल्स आपके। फार्मूला याद कर लीजिए, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पे के एफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, विलेय का भार होता है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है हमारा विलायक का भार होता है। डेल्टा टी एफ आप समझ ही चुके ऊपर, डेल्टा टी एफ किसे कहते हैं, हिमांक अवनमन को कहते हैं। जो दूसरा फार्मूला यूज होगा, अगर किसी न्यूमेरिकल्स में आपको मोललता दे करके आपसे हिमांक अवनमन पूछा जाता है, क्वथनांक उन्नयन पूछा जाता है, तो फिर ये फार्मूला लगेगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, जहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मोललता है आपकी।
नेक्स्ट फार्मूला, अगर आपसे गुप्त ऊष्मा दे करके आपसे क्वथनांक हिमांक अवनमन पूछा जाता है तो फिर आपका ये फार्मूला लगेगा KF इक्वल RT² 1000 इंटू LF होगा। KF मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, LF मतलब गुप्त ऊष्मा गलन की, R मतलब गैस नियतांक, और T जो होगा T यहाँ पे तापमान होगा, टेम्परेचर। कुछ शर्तें हैं गैस नियतांक की, R की कुछ शर्तें हैं। क्या? जब LF का मान, जब आपकी गुप्त ऊष्मा अगर जूल पर ग्राम में है, गुप्त ऊष्मा यदि आपके जूल पर ग्राम में है तो R की वैल्यू जो यूज होगी वो यूज होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स यूज होगी। अगर आपकी गुप्त ऊष्मा कैलोरी पर ग्राम में है तो आपका जो R यूज होगा ये यूज होगा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। मतलब यदि आपकी गुप्त ऊष्मा कैलोरी में दी गई है तो आप R की वैल्यू 2 रखेंगे, यदि आपकी गुप्त ऊष्मा जूल में दी गई है तो आप R की वैल्यू 8.314 रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें, KF की जो यूनिट होती है ये होती बेटा केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। इसकी यूनिट होती है केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स होती है। समझ में आया? अब इसके बाद जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वथनांक उन्नयन क्या चीज़ है, उसके बाद बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब देखते हैं बच्चों हिमांक अवनमन के बाद में क्वथनांक उन्नयन क्या चीज़ होती है। तो क्वथनांक उन्नयन क्या है? जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती, थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हिमांक में पकड़िए आप कमी किसमें? तापमान पे, और क्वथनांक में आप पकड़िए वृद्धि किसमें? तापमान पे। ठीक, अर्थात आप केल्विन पे या डिग्री सेल्सियस पे जो है आप कमी अगर मिले, माइनस में टेम्परेचर लिखा हो, केल्विन की वैल्यू, केल्विन यूनिट जो है माइनस में लगी हो तो हिमांक है, और अगर प्लस में लिखी हो तो आपकी क्वथनांक होती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन, अर्थात डेल्टा TB कहते हैं। डेल्टा TB का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा? T2 माइनस T1 होगा, जहाँ पे T1 विलायक का क्वथनांक होगा और T2 क्या होगा? विलयन का क्वथनांक होगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले देखना बच्चा। डेल्टा TF का फार्मूला था वही सेम डेल्टा TB का है, बशर्ते वहाँ पे F था, यहाँ पे B होगा। वहाँ पे बॉइलिंग था, वहाँ पे फ्रीजिंग था, यहाँ पे बॉइलिंग होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो यही है बेटा, 80% न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से लगेंगे। डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। सेकेंड फार्मूला जो यूज होगा, यदि मोललता दी गई हो तो, यदि मोललता दी गई हो तो आपका, यदि मोललता आपकी दी गई हो तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल m। और यदि इसमें गुप्त ऊष्मा दी गई है तो फार्मूला आपका यूज होगा इसमें, तो इसमें आपका फार्मूला यूज होगा, वो यूज होगा KB बराबर RT² अपॉन 1000 इंटू LV। जहाँ पे देखो बच्चा KB होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, स्मॉल w विलेय का भार होता है, कैपिटल W आपका विलायक का भार होता है। ठीक, डेल्टा TB आपका क्वथनांक उन्नयन होता है, स्मॉल m क्या है? मोललता है, स्मॉल m डैश क्या है? विलेय का अणुभार है, R क्या है? गैस नियतांक है, LV क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। जब LV का मान आपका जूल पर ग्राम में हो तो R की वैल्यू कितनी होगी? 8.314 होगी। इसी प्रकार जब LF मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा LF की वैल्यू किसमें हो? जूल पर ग्राम में, तो आपकी R की वैल्यू कितनी होगी? 8.314 होगी, सेम वैल्यू। जब LV अर्थात वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो गुप्त ऊष्मा आपकी अगर कैलोरी पर ग्राम में है तो आपकी R की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, 2 होगी अर्थात। ठीक, यदि आपसे न्यूमेरिकल्स में आणविक अवनमन स्थिरांक पूछता है, यदि आपसे आणविक का उन्नयन स्थिरांक पूछता है, यदि आपसे न्यूमेरिकल्स में आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछा गया तो आप फार्मूला यूज करेंगे 10 गुणित मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? 10 गुणित मोलल उन्नयन स्थिरांक यूज करेंगे। समझ में? आशा करते हैं आपको दो चीज़ें समझ में आए, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। सबसे बड़ी चीज़, हिमांक में कमी होगी और क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये कमी और वृद्धि किस में होगी? तापमान अर्थात डेल्टा TB या डेल्टा TF में यूज होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए विद्यार्थियों, हिमांक अवनमन से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स क्या है?
45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विलयन के हिमांक में अवनमन तथा हिमांक की गणना करनी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया है, तो आपको विलयन के हिमांक में अवनमन और हिमांक की गणना करनी। सबसे पहला काम करो, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल w, सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो होती है कैपिटल W होती है। तो स्मॉल w आपके पास कितना है, 45 ग्राम है। कैपिटल W कितना है आपके पास, 600 ग्राम है। ठीक, और कुछ है? हाँ, C2H6O2 इसका जो है हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं अणुभार। तो अणुभार कितना होगा बेटा, कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24 हुआ। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 छक्का 6 हुआ। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32 हुआ। ऐड करो, 2 6 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 3 5 और 1 6, मतलब इसका जो अणुभार होगा वो कितना होगा, वो 62 होगा। मतलब इसका एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुभार होगा वो कितना होगा बेटा, आपका 62 होगा, 62 होगा। आपसे पूछा क्या गया है, इसके लिए KF की वैल्यू दी गई होगी आपके लिए, इसके लिए KF की वैल्यू दी गई होगी। KF की वैल्यू जो जल के लिए होती है वो होती है आपकी 1.86 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। ये होती है KF की वैल्यू 1.86 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। ये जल के लिए जो होता है हिमांक और नमन की वैल्यू होती है 1.86 इंटू केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स होती है। इसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, डेल्टा TF मतलब हिमांक में अवनमन की गणना, और आपसे T2 मतलब विलयन का हिमांक पूछा गया है। सबसे पहला फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। वैल्यू पुटअप करो बेटा, डेल्टा TF निकालो। सबसे पहले KF कितना है 1.86, स्मॉल w कितना है 45 इंटू 1000 अपॉन m डैश की वैल्यू कितनी बेटा 62 और कैपिटल W कितना है आपका 600 है। देखो ये दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1 और 1 2, 1 2 3 1 2 3, ये खत्म। जो बचा उसको नोट कर लो, 186 45 62 और 60 बचा। ठीक, 15 तिया 45, 15 चौके 60 बचा। डेल्टा TF बराबर 186 इंटू 3/62 गुणते 4। देखो अगर कटे तो काट दो, 2 दूनी 4 और 2 9 18 93 बचा। 3 त्रिका 9 3 9 27 और 62 दूनी 124। 124 से आप 279 को डिवाइड कर देंगे तो लगभग 2 बार 248। 9 में से 8 गया, 7 में से 4 गया 3, दशमलव लगाए 0 बढ़ाई, लगभग 2 बार 248। 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 4 गया 6, लगभग 5 बार 620। तो यहाँ से जो डेल्टा TF निकल के आएगा वो कितना आएगा 2.25 केल्विन आएगा। ठीक, अब देखो बेटा, जो जल के लिए हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन या लगभग क्लियर वैल्यू 273.15 केल्विन होती है। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला जो होता है वो होता है बेटा आपका डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2 होता है हिमांक और नमन के लिए। तो आपको T2 निकालना है, T1 अपनी जगह पे, डेल्टा TF जो होगा ये प्लस वाला उधर चला जाएगा माइनस। तो T1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये बेटा 273.15 जल के लिए होती है। और अभी जो है आपने डेल्टा TF की वैल्यू कितनी निकाली 2.25 निकाली है। इसको लेस कर लो, 273.15 माइनस 2.25, तो घटा लो। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 2 गया 0, 7, 270.90, लगभग 270.90 केल्विन।
समझ आया? अर्थात ये कितना निकल के आएगा, जो T2 अर्थात T2 क्या होता है, विलयन का हिमांक अवनमन होता है, तो विलयन के हिमांक में जो अवनमन होगा वो कितना होगा, वो होगा बेटा आपका 270.90 केल्विन निकल के आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बेटा अब क्वथनांक उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ो। क्या लिखा है? एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। आपको हम पहचानने का तरीका बताएं बेटा कि जो छोटा वाला हो वो स्मॉल w, जो बड़ा वाला वैल्यू हो ग्राम में वो कैपिटल W घुला है। अच्छी बात। का क्वथनांक कितना है? 100.51 डिग्री सेल्सियस है। और ये किसका है? ये है आपका विलयन का है। किसका है? सॉरी, विलायक का है। जल की बात कर रहा था ना, तो ये मतलब ये वैल्यू किसकी? ये T1 की, सॉरी ये वैल्यू आपकी जो है T2 की वैल्यू है। T2 की वैल्यू कितनी है? 100.51 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। और जो जल के लिए क्वथनांक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। मतलब जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है? तो जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है। अर्थात जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बेटा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, अच्छा तुमको यहाँ से चाहिए डेल्टा TF चाहिए, क्योंकि पूछा क्या गया? पदार्थ का अणुभार मतलब m पूछा गया है। और Kb का मान दिया है। Kb का मान कितना दिया है? 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स दिया है। ठीक। अच्छी बात बेटा। सबसे पहले तो फार्मूला लगा दो, डेल्टा Tb बराबर T2 माइनस T1 होता है जी। डेल्टा Tb बराबर T2 की वैल्यू कितनी है? 100.51 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बात। T1 का मान कितना है? 100 है। अच्छी बात जी। घटाव कितना निकलेगा? 0.51 डिग्री सेल्सियस की। वृद्धि कितने की हुई? 0.51 डिग्री सेल्सियस हुई। अच्छा जी। फार्मूला होता है बेटा डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। m डैश मतलब अणुभार पूछा गया था, m डैश। ठीक। m डैश निकालना है। m डैश को भेजो डेल्टा Tb की जगह पे, और डेल्टा Tb को लिया बेटा m डैश की जगह पे। अच्छी बात जी। कैपिटल W वैल्यू पुट अप करो। Kb का मान कितना है? 0.51 है। अच्छा जी। और स्मॉल w 3 है बटे 1000 है। और डेल्टा Tb का मान कितना निकल के आया है? इसका भी मान 0.51 ही आया है। और कैपिटल W कितना है? 50 है। होगा जी। देखो दशमलव यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो कोई ज़रूरत नहीं काटने, सेम है, ख़त्म। ये देखो ये 50 से काटो, 50 दूनी 120 बचा। m डैश बराबर कितना हुआ? 3 गुणते 20, मतलब 20 तिया 60 होगा। अर्थात इसका अणुभार कितना होगा? 60 होगा। बहुत सिंपल। क्या लिखा था? एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ जो है 50 ग्राम जल में घुला था, तो इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस था। तो पदार्थ के अणुभार की गणना करनी थी, अर्थात m डैश की। तरीका बताए हैं आपको कि जो छोटा वाला होता है स्मॉल w, जो बड़ा वाला ग्राम में वैल्यू होता है वो कैपिटल W होता है। जल के लिए क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल के लिए। अच्छी बात। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और Kb ये दिया गया था, ये फार्मूला था। फार्मूले पे वैल्यू पुटअप की बहुत पहले बताए थे आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। सारे फार्मूलों की जड़ यही फार्मूला है। एक ये और एक ये 2 फार्मूले लगेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं चलते चलते। न्यूमेरिकल्स देखें बेटा। लिखा है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक है वो 0.0117 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? आपको बहुत पहले हम बताए थे कि जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? स्मॉल w होती है। तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? कैपिटल W होती है। अच्छी बात जी। सवाल में दे दिया था इन्होंने, अणुभार दे दिया है। कितना है? 342 342।
अणुक उन्नयन स्थिरांक मतलब आणविक उन्नयन स्थिरांक निकालना, पहले Kb निकालना है फिर K-B निकालना है, ठीक। अब उसके बाद डेल्टा TB का मान दिया है इन्होंने, क्या दिया है 0.017 डिग्री सेल्सियस दिया है। फार्मूला सबसे पहले तो यूज करो, डेल्टा TB बराबर Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। तो Kb बराबर फार्मूला बनाओ, तो Kb बराबर फार्मूला ये देखो, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा पे, ये गुणे में था तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अच्छा जी, डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है 0.017, m डैश की वैल्यू कितनी है 342, कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 25, स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 1.17 और बटे में 1000। बेटा देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक 3 जीरो, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, कुछ बच्चा, हाँ जी बच्चा, 25 चौके 100, 17 342, 117 और 400, कटे तो काटो, ना कटे तो सीधा गुणा कर दो। 17 गुणते 342, 17 दूनी 34, हासिल लगा 4, 17 चौके 68, 3 71, हासिल 7, 17 तिया 51, 7 5814। अब जो है इसका गुणा कर दो, तो 4 7 28, 4 1 4 2 6, 4 1 4 468, इससे डिवाइड कर दो इसको। दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ा, 2 3 5 अंक, हाँ हो गया जी। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा जी बेटा। 0 4 11 में से 8 गए, 3 7 में से 6 गए, 1 5 में से 4 गए, दशमलव लगाया है, 1 जीरो बढ़ा सकते हो आप। अब कितनी बार जाएगा, समथिंग 2 ही बार जाएगा मेरे ख्याल से। 2 3 8 24 और 3 3 9 2 11, 3 6 18 19 और 3 चौके 12 13, ज़्यादा हो रहा है, समथिंग 2 टाइम जाएगा। तो Kb की वैल्यू कितनी आ गई 0.12 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स आ गई। अब देखो बेटा K-B अर्थात आणविक उन्नयन स्थिरांक का अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था कि 10 गुणते मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात 10 गुणते Kb, ठीक। तो Kb की वैल्यू कितनी आई है 0.12 आई है, इसका गुणा कर दो तो K-B कितना हो जाएगा, ये 12 1 0 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 1 2 आ जाएगा। तो जो अणुक उन्नयन स्थिरांक है ये हो जाएगा बेटा 1.20 या 1.2 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। आशा करते हैं आपको विद्यार्थियों को क्वथनांक उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल्स और हिमांक अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये टॉपिक किसके हैं, ये सारे के सारे पार्ट जो थे ये अणुसंघ गुणधर्म के टॉपिक थे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।